सजावट का नहीं सामान, हम नहीं कोई गुलाम, हर एक मुश्किल काम को हम दे सकते हैं अंजाम। हौसलों के पंख लगाकर आओ भरे उड़ान, स्वर्ग सा सुंदर बना के रख दे सारा ये जहां। हर एक उलझन से लड़ने की कर ले हम तैयारी। आज की नारी, आज की नारी, आज की नारी। बेजुबान जानवरों को मारता है, आज मैं तुझे जेल पहुंचा के रहूंगा। शर्मा जी, ये जगह शॉपिंग मॉल के लिए कैसी रही? बहुत बढ़िया रहेगी, है ना? अरे तुम तो आर्किटेक्ट हो ना, अरे कोई बढ़िया डिजाइन बनाओ, लोग इस एरिया में देखें और कहें ये शॉपिंग मॉल है। अरे सुनो, एक काम करो, ये जगह है ना, आओ। हाँ रुको रुको, वो देखो, अंदर चलो अंदर चलो। अरे हमें क्या करना है? अरे यार वो पेड़ काट रहा है। अरे जल्दी करिए, तुम लोगों से एक पेड़ नहीं कट रहा, फटाफट काटो। क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ? ये हटो यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? क्या कर रहे हो? आप ये पेड़ नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये हरा पेड़ है। लाल होता तो भी हम काटते। ये पेड़ हमारा, ये घर हमारा, तुम कौन हो? एक फोन करूंगा ना, तुम्हें पता नहीं क्या हो सकता है। आप जानते नहीं हैं कि अगर मैंने एक फोन कर दिया ना तो क्या क्या हो सकता है। अच्छा, करिए फोन, हम भी देखें क्या हो सकता है। फोन हेलो हेलो मैम, मैं बोल रही हूँ प्रकृति। डोंट वरी प्रकृति, ये एड्रेस पास ही का है, बस हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। थैंक यू। हाँ तो सर, अब बताइए, आप किसको फोन करने वाले थे? बॉस कोई मंत्री जी होंगे, प्लीज उस मंत्री जी का नाम तो बताइए। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं बिंद्रा के घर के सामने, जो बहुत मशहूर बिल्डर है। इन्होंने कई पेड़ काट के बिल्डिंग बनाई है और टाउनशिप्स बनाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कितने पेड़ काटे हैं और कितने मॉल्स बनवाए हैं? ये सब क्या पूछे जा रहे हैं? बंद करिए कैमरा। अरे अरे चुप, क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ ले जा रहे हैं? देखा, जो प्यार से समझते नहीं है ना, उन्हें ऐसे समझाना पड़ता है।
गॉड सर, आप ठीक हैं। भगवान का शुक्र है कि गोली सिर्फ आपको छू के निकली। अरे उन शिकारियों का क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार किया कि नहीं? नो, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गायब हो गए या कर दिए गए? आप तो सीधे सीधे हम पर इल्जाम लगा रहे हैं प्रोफेसर साहब। उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। अरे कोई बकरी का बच्चा थोड़ी है कि भागा और पकड़ लिया। वाह, आप उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। वे सरकारी नौकरी छोड़कर उनके साथी क्यों नहीं बन जाते आप? कूल डाउन सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, मेरा तो सिर्फ जिस्म ठीक नहीं, लेकिन इनका तो दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे इनकी रूह तक नपुंसक बन गई है। सलीम खान साहब, अगर आप इसी तरह बीपी हाई करते रहेंगे तो हमें मजबूरन नींद का इंजेक्शन देना पड़ेगा। प्लीज। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब। आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जंगल, ये जानवर, ये पेड़ पौधे, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। कैसे समझाएं आपको हम ये सब? प्लीज सलीम साहब, प्लीज। सॉरी डॉक्टर साहब, आप मुझे डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? कल। लेकिन अगर आप ऐसे ही भड़कते रहे और अपनी तबीयत खराब कर ली तो कुछ दिन और लग सकते हैं। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। देखिए डॉक्टर साहब, अब अगर आपकी जगह कोई खूबसूरत खातून डॉक्टर साहिबा होती तो मैं सोचता, लेकिन बेहतर होगा आप कल मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। ऐसी हालत में भी आपको खातून याद आ रही है? अरे हाँ प्रतीक बेटा जी। कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर रॉय को इत्तला कर देना कि मैं कल लेक्चर देने नहीं आ सकूंगा। वो परसों के लिए अरेंज कर दें। ठीक है सर। सब कुछ नजर आता है इनमें, पर मैं क्यों नजर नहीं आता प्रकृति? ये कौन से ख्वाब हैं जिनके पीछे मेरा चेहरा नजर नहीं आता? गलत जगह ढूंढ रहे हो अपने आप को राज। हम सिर्फ दोस्त हैं राज, और तुम ये बात हमेशा याद रखना प्लीज। आज की नारी, आज की नारी। अरे यार, मुझे सलीम सर का लेक्चर सुनना था और एक दिन वेट करना पड़ेगा। मेरे घर चलो, मेरे पापा मुझे रोज लेक्चर देते हैं, तुम भी सुन लेना। वेरी फनी। मुझे एनवायरनमेंट के बारे में जानना था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनना था। अरे तभी तो कह रहा हूँ मेरे घर चलो। मेरे पापा भी ग्लोबल वार्मिंग के एक जिम्मेदार हैं। घर का एनवायरनमेंट हमेशा गर्म रहता है। शट अप राज। वैसे ग्लोबल वार्मिंग की एक जिम्मेदार तुम भी हो। मैं? Sometimes I find you very hot. Sometime? I mean, और बताओ, किस किस चीज की जिम्मेदार हूँ मैं? मेरी बर्बादी की। दिन में 12-15 घंटे तुम्हें याद करता रहता हूँ। पढ़ाई भी नहीं कर पाता। Really? पर मैंने तो सुना है प्यार में नींद उड़ जाती है। मेरी भी उड़ जाती, पर जब से तुम ख्वाबों में आने लगी मुझे नींद से बेशक हो गया। राज, हम सब बचपन के दोस्त हैं, और मजाक को मजाक तक ही रहने दिया जाए ना तो हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम मेरी हर बात मजाक में क्यों लेती हो? कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो। अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बहुत खूबसूरत है ये आंखें प्रकृति। जब भी इनमें झांकता हूं खो जाता हूं। सब कुछ नजर आता है इनमें, पर मैं क्यों नजर नहीं आता प्रकृति? जमाने भर के सपने, पर मेरा सपना नहीं है इनमें। ये कौन से ख्वाब हैं जिनके पीछे मेरा चेहरा नजर नहीं आता? गलत जगह ढूंढ रहे हो अपने आप को राज।
मेरे ख्वाब भी अलग है और मेरी हकीकत भी। हम सिर्फ दोस्त हैं राज, और तुम ये बात हमेशा याद रखना प्लीज। कहाँ गए हो राज? या तुम्हारा कुछ खो गया है जिसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है स्वीटी। वो हर चीज जो तुमसे रिलेटेड है उसका मुझे पता होना बहुत जरूरी है। What do you think? Who are you? मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो? हूं नहीं, लेकिन हो तो सकती हूं ना। You're so lucky, राज, कि स्वीटी ने तुम्हें पसंद किया है। स्वीटी ने। चुप चमची। राज, इज्जत से, अंबिका मेरी गर्लफ्रेंड है। परेश, तू इसका बॉयफ्रेंड नहीं है, ड्राइवर है जो बाइक से कॉलेज से घर और घर से कॉलेज छोड़ता है। अच्छा? जिस दिन कोई कार वाला मिल गया ना, तुझे और तेरी बाइक दोनों को एक साथ किक मारेगी। और तू जिसके पीछे पागलों की तरह घूमता है वो क्या है? तू तो ऐसा गधा है जिसे प्रकृति घास भी नहीं डालती है। Shut up! अरे नाराज हो गया? अरे किसी लड़की से प्यार कर लेता। तुझे पता है प्रकृति बाइक चलाती है, हॉर्स राइडिंग करती है, गन चलाती है, वो किक बॉक्सिंग की चैंपियन है। पता है वो लड़की नहीं, मर्द है, मर्द। समझाता तुझे, पर यह समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, जो तेरे पास नहीं। पता नहीं हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करता है। डोंट वरी बेबी, एक दिन ये तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। भागना पड़ेगा अंबिका, क्योंकि अब राज मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिद भी बन चुका है। ड्राइवर है ना अपना, इसके 2 बच्चे हैं, दोनों को ट्यूशन की जरूरत है। कह रहा था मुझसे, तो मैंने कहा मैं तुमसे बात करूं, तो तुम मम्मी से बात करना। खर्चा पानी चलना चाहिए ना, वो जरूरी है लाइफ में, नहीं? वो अपनों पर फेवर करती है ट्यूशंस लेकर। अगर आपको ट्यूशन चाहिए ना तो बता दीजिए, वो आपको फ्री में सिखा देंगी। आज की नारी, आज की नारी। यार मैं लेट हो जाऊंगी। कम ना। मम्मी, मम्मी देखो कौन आया है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, इतने दिनों बाद। मम्मी ये तो आ ही नहीं रही थी, पर मैंने कहा कि अगर कॉफी ही पीनी है तो मम्मी के हाथ की पीते। चल तुम दोनों बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। मम्मी, प्रकृति से अच्छी कॉफी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। क्या बात कर रहे हो राज? आंटी से क्या कंपटीशन है? अगर इन्होंने अपना कॉफी शॉप खोल लिया ना तो विदेशी कॉफी शॉप सारे बंद हो जाएंगे। वाह, क्या बात कही है भाई। देखो ये जो है खोल लेगी कॉफी शॉप, और मैं वड़ा पाव, भजिया का ठेला, और राज ये चाय की दुकान। हम तीनों का कैरियर जो है सेट। अब मुझे क्या लग रहा है कि बेकार में इतने साल ये गारमेंट का बिजनेस चलाया। पहले क्यों नहीं मिली प्रकृति तुम, वरना आज हम कहां से कहां होते हैं?
चिल भाई, चिल, कूल 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 कूल। प्रकृति, आई एम किडिंग, मजाक कर रहा हूं मैं। कैसी हो प्रकृति, तुम बताओ। आई एम फाइन अंकल। हाँ, फाइन, गुड 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 गुड। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कैसी है? वो भी ठीक है। ठीक होना चाहिए। उनका ट्यूशन कैसा चल रहा है? ठीक चल रही है अंकल। हाँ, चलना चाहिए। तो क्या है ना, खर्चा पानी तो चलना चाहिए ना, वरना कैसे गुजारा होगा। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, ये ड्राइवर है ना अपना, इसके 2 बच्चे हैं, दोनों को ट्यूशन की जरूरत है, कह रहा था मुझसे। तो मैंने कहा मैं तुमसे बात करूं, तो तुम मम्मी से बात करना। अच्छा, वो आजकल कितना पैसा लेती हैं ट्यूशन? 800, 1200, 1500 दूंगा मैं दूंगा उसकी तरफ, है ना? नहीं, क्या खर्चा पानी चलना चाहिए ना, वो जरूरी है लाइफ में, नहीं? एक्चुअली अंकल, मेरी मम्मा है ना, वो अपनों पर फेवर करती है ट्यूशंस लेकर। अगर आपको ट्यूशन चाहिए ना तो बता दीजिए, वो आपको फ्री में सिखा देंगी। वैसे ट्यूशन की जरूरत आपको ज्यादा है। मे बी यू आर अ वेरी गुड बिजनेसमैन, पर मेरी मम्मा जो सिखाएगी ना, वो आपको आम जिंदगी में बहुत काम आएगा। ओके? आंटी, मैं चलती हूँ। एक्चुअली कॉफी बहुत कड़वी चीज होती है और मुझे कड़वी चीजें कुछ खास पसंद नहीं है। अच्छा अंकल, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको ट्यूशन चाहिए। अब ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, मेरी मॉम आपको फ्री में सिखाएंगी। ओके? ओके आंटी, बाय। बाय अंकल। देख लिया इसकी बदतमीजी, इसीलिए तुम सर पर चढ़ा देती हैं, ताकि तुम्हारे पति की बेइज्जती करे और तुम्हें मजा आए। वेरी गुड, गुड, सही है। मुझे ट्यूशन ना, चलो मैं भी पढ़ता हूँ, ट्यूशन पढ़ता हूँ। सॉरी। इट्स ओके। वैसे भी मुझे कॉफी ज्यादा पसंद नहीं है। मैं कॉफी के लिए सॉरी नहीं कह रहा हूं। जिस बात के लिए तुम सॉरी कह रहे हो, उस बात के लिए तुम्हें नहीं, अंकल को सॉरी कहना चाहिए। प्रकृति, अपने अपने गुनाहों की सजा और माफी इंसान को खुद भुगतनी चाहिए। पर वो मेरे पापा है प्रकृति। और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ राज। अपनों की इज्जत करना अच्छा होता है राज, पर परायों को सम्मान देना उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। अगर तुम्हारे पापा मेरे साथ यही हरकत करते तो क्या तुम ऐसे ही रिएक्ट करती? I'm sorry प्रकृति, I didn't mean that. It's okay राज। पर अगर मेरे पापा कोई गलत हरकत करते तो या तो वो माफी मांगते या सजा भुगतते। प्रकृति, मैं सचमुच बोल गया था कि तुम्हारे पापा है राज। मेरा दिल कहता है वो एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेंगे। वो है। तुम कंट्रोल कर लो, मैं इंतजार करता हूं। देखते हैं जीतता कौन। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है प्रकृति, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो।
आज की नारी हम आज की नारी। यू आर मैड और व्हाट? मेरी बाइक से मुझे मेरे ही घर छोड़ने आए हो? इंपॉर्टेंट बाइक या तुम्हें घर छोड़ना नहीं था, इंपॉर्टेंट था तुम्हारा साथ। दिन के 15 घंटे तो तुम मेरे साथ रहते हो। लालची हूँ, बिजनेसमैन बाप का बेटा। वो 15 घंटे तो मेरे पास है ही। मेरी नजर तो बाकी के 9 घंटों पर है। तुम्हारे लिए एक प्रॉवर्ब है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। वाओ, ब्रिलियंट। थैंक यू। अब इसका मतलब भी समझा दो। इसका मतलब है आधे को छोड़ के जो पूरे के पीछे भागता है उसे ना आधा मिलता है ना वो पूरा पाता है। आधे से मेरा काम नहीं चलेगा और पूरा मुझे मिलेगा, इसका मुझे यकीन है। शट अप राज, अब बताओ घर कैसे जाओगे? हम जैसे लोगों का ऑटो ही सहारा है मैडम। अगर अपनी कार ड्राइव करेंगे तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बन जाएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव? लेकिन तुमने पी कब? ऐसा तुम्हें लगता है? मैं तो पूरी तरह नशे में हूँ। क्या बात कर रहे हो? पूरा दिन तो तुम मेरे साथ थे, तो पी कब? हर पल, कभी तुम्हारी आंखों से, कभी तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट से। हर पल जाम छलकाती रहती हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। राज लुक, मैं आई नो, तुम मुझे सिर्फ दोस्त समझती हो, पर मैं नहीं। तुम कंट्रोल कर लो, मैं इंतजार करता हूं। देखते हैं जीतता कौन। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है प्रकृति, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। एक बार। नो, तुम जाओ जाओ, और हाँ, संभल के जाना। नशे में हो ना? गो। राज, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मम्मी डैडी के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, बस इसीलिए तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। और ये बात तुम भी समझ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास प्यार जैसी चीज के लिए वक्त ही नहीं है। यस, कम ऑन। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, बॉक्सिंग और जिंदगी बिल्कुल एक जैसी होती है। जितना अटैक जरूरी उतना ही जरूरी डिफेंस भी। सुनाई दे रहा है तुम्हें? यस सर।